स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंकिंग क्राइसिस इन चाइना के बारे में, क्योंकि चाइना में इस समय अगर आप देखोगे तो दो मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एक है मॉर्टगेज बॉयकॉट। मॉर्टगेज से बेसिकली मतलब है जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर भी काफी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरा है बैंक रन। जी हाँ, वहां पर कई सारे ऐसे बैंक हैं जो कि यहां पर पैसे नहीं दे रहे हैं वापस अपने डिपॉजिटर्स को। तो ये पूरा मामला क्या है, इसको लेकर सबसे बड़ी चिंता चाइना के लिए ये रही है कि वहां पर लोग जो है वो सड़कों पर आ गए हैं। ऑल्दो कभी आपको सुनने को नहीं मिलता है चाइना पे कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ हो रहा है। उसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा आज आखिरी दिन है। जी हाँ, अगर आप यूपीएससी में एनरोल कराना चाहते हैं, हमारा जो फाउंडेशन बैच है जिसके तहत आपको कई सारी फैसिलिटीज दी जा रही है, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दिया जाएगा दोस्तों इस पूरे कोर्स के अंदर, और प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स का पूरा क्रैश कोर्स चलाया जाएगा। ये सारी चीजें प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा आपके मेंस के लिए, और यहां पर जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ आप डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। ये सब कुछ आप सोच के देखिए, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 19,000 के लिए अभी के समय। तो यहां पर जल्द से जल्द हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित लाइव, ताकि ये जो पूरा 25,000 का लगभग कोर्स है वो आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, चाइना के अंदर मेन प्रॉब्लम वो है कि वहां पर एक पैनिक प्रेस किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि वहां की जो सोशल स्टेबिलिटी है वो खतरे में आ सकती है। और ये दो वजह से मैं आपको चर्चा करूंगा, और एक है मॉर्टगेज बॉयकॉट और दूसरा है फ्रोजन बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो मॉर्टगेज की बात हो रही है बेसिकली प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या हुआ था, लास्ट वीक यहां पर जो चाइना का रेगुलेटर है, चाइना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन, उन्होंने बैंकों को यह बोला कि देश के अंदर जितने भी रियल इस्टेट डेवलपर्स हैं, जैसे हमारे देश में भी आपने देखा होगा कि कई सारे बिल्डिंगें बनाई जाती हैं डेवलपर्स के द्वारा अलग अलग शहरों के अंदर, तो ये जो प्रॉपर्टी की प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप सपोर्ट करो, उनको आप लोन दो। क्योंकि क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे यहां पर प्रॉपर्टीज हैं जो कि थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन होकर वो रुक गए हैं, मतलब वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। और आपको पता ही है कि जब तक वो प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो किसी काम का नहीं आ सकता। तो यहां पर वहां की जो रेगुलेटर है उनका यही कहना है कि आप रियल इस्टेट जो डेवलपर्स हैं उनको थोड़ा सा और पैसे दीजिए, ताकि वो जो अपना पूरा प्रॉपर्टी है उसको कंप्लीट कर पाएं। इसका मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है क्योंकि कई सारे ऐसे होम बायर्स हैं जिन्होंने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। अब बॉयकॉट कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हुआ क्या है कि यहां पर जिन्होंने घर को खरीदा था वो अब अपना ईएमआई नहीं चुका रहे हैं। जी हां, एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारे देश के अंदर वही लगभग सिस्टम चाइना के अंदर भी है। कोई भी प्रॉपर्टी बनने से पहले ही यहां पर उसको सेल कर दी जाती है। आपने देखा होगा ना कि कई सारा लैंड लिया जाता है और आपको बोला जाता है कि यहां पर एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी, इसमें से आप एक फ्लैट ले सकते हो, ये फ्लैट 30 लाख का, एक ये फ्लैट 50 लाख का है, ये फ्लैट 1 करोड़ का है। तो यहां पर लोग क्या करते हैं, उसके अंदर निवेश कर देते हैं, मतलब उसको खरीद लेते हैं। अभी बना नहीं है लेकिन खरीद लेते हैं। तो जो पैसा यहां पर प्रॉपर्टी डेवलपर्स को मिलता है उसी से फिर वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ गया है कि जो होम बायर्स हैं जिनको अपना पैसा देना है, मान लो यहां पर उन्होंने बैंकों से पैसा लिया, राइट, मान के चलिए आपने 1 करोड़ का यहां पर कोई प्रॉपर्टी खरीदा है और 1 करोड़ के लिए आपने बैंक से लोन ले लिया, और एक्चुअली क्या होता है फिर अल्टीमेटली आपको हर महीने ईएमआई चुकाना होता है बैंक को। तो यहां पर जो होम बायर्स हैं उन्होंने अपना ईएमआई चुकाना बंद कर दिया है एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने। इसका एक और मेन कारण मैं आपको बताता हूं, चाइना के अंदर प्रॉपर्टी के रेट्स अचानक से बहुत ज्यादा गिरे हैं। अब हुआ क्या है कि सपोज आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी, अभी वो प्रॉपर्टी तैयार भी नहीं है, लेकिन उसके पहले ही उस प्रॉपर्टी का प्राइस जो है वो 70 लाख आ गया। मतलब अब आपको लगेगा ना कि मैं इसको क्यों पेमेंट करूं, जब ऑलरेडी मैंने यहां पर 1 करोड़ में खरीदा था, मुझे यहां पर पेमेंट करना पड़ रहा है और इसका प्रॉपर्टी का दाम अभी से गिर गया बनने से पहले ही, तो मतलब उसके लिए लॉस है। तो कई सारे जो होम बायर्स हैं वो इसको लेकर बॉयकॉट कर रहे हैं, वो लोग अपना ईएमआई नहीं चुका रहे हैं बैंकों के अंदर, और इसीलिए बैंक भी क्या है ना, वो पैसा नहीं दे रहे हैं डेवलपर्स को, रियल इस्टेट डेवलपर्स को। तो ये ओवरऑल एक साइकिल सा बन गया है। आपको याद ही होगा पिछले साल हमने कितनी चर्चा की थी, एवरग्रांड का जो पूरा डिफॉल्ट हुआ था, जो उन्होंने कर्ज लिया था वो वापस नहीं कर पा रहे थे। इस तरह से और भी कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जो यहां पर प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि वो अब जो पेमेंट लिया था इन रियल इस्टेट डेवलपर्स ने वो भी अब वापस नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि
कि चाइना के अंदर लगभग 18 प्रोविंसेस में करीब 47 ऐसे सिटीज हैं जहां पर लोगों ने अपना घर का जो ईएमआई है उसको देने से इनकार कर दिया है। तो ये सिचुएशन एक देखने को मिलेगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, यहां पर बैंकिंग को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, वो ये है कि जो बैंक के डिपॉजिटर्स हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। थाउजेंड्स ऑफ एंग्री बैंक डिपॉजिटर्स, बेसिकली काफी रेयर साइट होता है, एक्चुअली यूजुअली होता नहीं है, ये आप देख सकते हो। इस तरह का जो प्रोटेस्ट है वो बैंक डिपॉजिटर्स के द्वारा। अब मान के चलो कि आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा था, आपने 1 लाख रुपए बैंक को जमा कर दिया। अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि कभी भी अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए, उसमें से 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, जो भी चाहिए आप ले सकते हो, वो आप ही का पैसा है। लेकिन कई ऐसे बैंक्स हैं चाइना के अंदर जिन्होंने यहां पर देने से इनकार कर दिया उनका पैसा। इनफैक्ट ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हो, ये चाइना के अंदर सेंटर में, ये जो हेनान प्रोविंस है वहां पर आपको देखने को मिलेगा ये पूरा प्रोटेस्ट। और इस पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर बताया जा रहा है कि 4 ऐसे रूरल बैंक्स हैं जिन्होंने यहां पर विड्रॉल से मना कर दिया, और ये अप्रैल से मना कर रखे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो मई के महीने से ही यहां पर जो प्रोटेस्ट है वो थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी लास्ट वीक जो प्रोटेस्ट हुआ है वो काफी बड़ा प्रोटेस्ट था। और इसी को देखते हुए फाइनली जो चाइना की बैंकिंग रेगुलेटर है उन्होंने यहां पर निर्देश दिया कि करीब 50,000 युआन तक जिसका डिपॉजिट हो रखा है बैंक के अंदर, वो अपना डिपॉजिट निकाल सकता है, वो पैसा निकाल सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी लेटेस्ट मैं खबर देख रहा था तो वो लोग भी अभी पैसा अपना नहीं निकाल पाए हैं। उनका कंप्लेन यही है कि भले ही वहां की बैंकिंग रेगुलेटर ने बोला तो है, यहां पर बैंकों को निर्देश दिया है कि आप उनको निकालने दो पैसा, लेकिन नहीं निकाल पाए हैं। और जिनका पैसा 50,000 युआन से ज्यादा है उनके लिए अभी सरकार स्कीम लेकर आएगी कि कैसे वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है। ये देखो, इस तरह का जब भी सिचुएशन होता है इसको हम कहते हैं बैंक रन। बैंक रन का सिंपल अर्थ क्या हुआ कि आपको लगता है कि बैंक के ऊपर विश्वास नहीं है, आप घर में बैठे हो, आपने 1 लाख रुपए जमा किया था, आपको लग रहा है वो बैंक शायद नहीं लौटाएगा, तो सब लोग क्या करेंगे, बैंक की तरफ भागना स्टार्ट करेंगे। तो इसी को बैंक रन कहते हैं कि सब लोगों को ट्रस्ट हट गया है और वो अपना पैसा बैंक से निकालना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो पिछले कुछ वर्ष में ऑलरेडी कई सारे ऐसे बैंक रन चाइना के अंदर देखने को मिले हैं। जो हेनान प्रोविंस वाला यह भी लेटेस्ट मामला हुआ है, ये तो काफी बड़ा है, लेकिन 2019 में भी यहां पर बताया जा रहा कि दो जो छोटे लेंडर्स हैं वहां पर यह मामला देखने को मिला। 2020 में भी 5 ऐसे लेंडर्स हैं जिन्होंने पैसा देने से मना कर दिया था। वैसे मैं आपको बता दूं चाइना के अंदर लगभग 4,000 रूरल लेंडर्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनका यह कहना है कि इसका मेन प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ श्रिंकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। चाइना के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, और स्पेशली कोविड के दौरान अभी आपने देखा होगा जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई गई है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही है और वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि चाइना के अंदर ओपेक ओनरशिप है, कौन उसको हैंडल कर रहा है, ओनर कौन है उस बैंक का पता नहीं। पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट नहीं है। जैसे भारत में भी आपने देखा होगा इस तरह की समस्या हमें देखने को मिली थी कि जैसे यस बैंक वाला केस आपको याद हो अगर, ठीक है, तो उसमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे। फाइनली आरबीआई को कई सारे कदम यहां पर लेना पड़ गया। और जिस तरह से भारत के अंदर आपने देखा होगा कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स की बात कही जा रही है, वैसे ही चाइना के अंदर अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन होना चाहिए। जितने छोटे छोटे यहां पर बैंक्स हैं उनको मर्ज करके एक कर देना चाहिए। जहां तक हेनान प्रोविंस वाला ये जो केस हुआ है, इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो 18 अप्रैल को 4 रूरल बैंकों ने मना कर दिया था डिपॉजिटर्स का पैसा विड्रॉ करने के लिए। उन्होंने यहां पर बोला, सबसे पहले यह बोला कि अभी के लिए हम टेम्परेरी बेसिस पर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटरनल मेंटेनेंस चल रहा है। बैंकों ने यह बोल दिया था। और करीब मैं आपको बताऊं तो $1.5 बिलियन लोगों का पैसा फ्रीज हो गया इन बैंकों में। लेकिन आगे चलकर यहां पर पता चला कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है इन बैंकों के द्वारा, और इसी को लेकर यहां पर लोगों का ट्रस्ट हट गया और लोग बैंक की तरफ भागने लगे, और फाइनली यहां पर प्रोटेस्ट वगैरह हमें देखने को मिला है। तो ये अभी समय सिचुएशन है चाइना के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कंक्लूजन यही निकलता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए काफी बड़ा चैलेंजेस है चाइना के अंदर इस समय, किस तरह से उसको सुधार सकते हैं। अब देखना होगा कि यहां पर क्या जो चाइना पॉलिसी अपना रहा था अभी तक, आपने रिसेंटली देखा होगा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर क्रैकडाउन करना, जैक मा वाला आपने केस देख ही लिया, किस तरह से उनको गिराया गया है। रियल इस्टेट क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से बैंकों के अंदर बैड डेट्स बढ़ रहे हैं, एनपीए बढ़ रहा है। तो लेट्स सी किस तरह से चाइना में चीजें टर्न आउट होती हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो भी बनाया था कि चाइना के अंदर वहां की जो जीडीपी ग्रोथ है, अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा आया है, इट वाज जस्ट 0.4%। ये आप देख सकते हो पैंडेमिक के बाद से सबसे खराब हालत इस समय हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट नो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा।
लेट्स सी किस तरह से चीजें टर्न आउट होंगी, बट आई होप कि ये वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का मतलब क्या है? इन चार में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की तैयारी अब आपके लिए काफी आसान हो गई है, क्योंकि हमारे द्वारा जो कोर्स लाया जा रहा है उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव सभी कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जल्द से जल्द जाइए और इस कोर्स के अंदर एनरोल करिए, ताकि आपका जो पिछला थोड़े बहुत क्लासेस भी छोटे होंगे वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख पाओगे। जितने क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होते हैं, डोंट वरी, लाइव अगर बाई चांस मिस हो जाता है तो भी आप देख पाओगे। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, और आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Good afternoon, sir. My name is Priya Gupta and I'm in the evening batch of Study IQ classes. I really like the online class as polity is going on in the class right now, and sir has provided PPT which is very beneficial to make notes, and if I ever have a doubt then my mentor Om Trivedi sir solve it through call or message, and I am very blessed to have educator and mentor like them. And one thing which I want to add is that there should be ranking in the test. So thank you, sir. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।